वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हैं कृदा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ पर, जो कि मेरा अपना एक स्टार्टअप है और हमने बहुत ही दिल से शुरू किया था, बट ड्यू टू लॉकडाउन सब कुछ बंद हो गया। लेकिन वही बात है ना कि अगर इंसान का सपना किसी चीज़ को पाने का होता है तो उसके एफ़र्ट्स कंसिस्टेंट होने ज़रूरी हैं। तो आज उन्हीं एफ़र्ट्स को कंसिस्टेंसी देते हुए हम लोग यहाँ पर फिर से आए हैं। फिर से कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ जाएँ और हम लोग जल्दी से जल्दी वापस अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकें। इस जगह की सबसे बड़ी ब्यूटी है ये ट्री, प्रिसाइजली यही ट्री, यही इस चीज़ को सबसे ज़्यादा यूनिक बनाता है। अदरवाइज ठीक है, ये थोड़ा सा एस्थेटिक और एंशियंट टाइप का है, मतलब लाइक एरिया, बट स्टिल ये जो चीज़ है यही इसको पूरा ब्यूटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही डिफाइन करता है। और बाकी भी हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट हो सकते हो नेचर से, क्योंकि नेचुरल चीज़ें इतनी प्यारी हैं। आपको बहुत सारे ट्रीज देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके के ट्रीज, छोटे से लेकर बड़ा, हर तरीके का ट्री आपको देखने को मिलेगा प्रिसाइजली। और चलिए आते हैं अब अंदर देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने छोटा सा ही सही लेकिन सेटअप किया है। तो दिस इज़ दी फर्स्ट रूम, जिसके अंदर अभी लॉकडाउन के बाद हमने ये अभी खोला है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट नहीं हो पाया है। बट यहाँ पर हमारे भगवान जी हैं, बिकॉज यू नो कि विदाउट गॉड ग्रेस कोई भी चीज़ कभी पॉसिबल नहीं हो पाती। सो जस्ट लुक एट देम एंड पार्शियल नहीं हो रही मैं, बट या बायस भी नहीं, बट ही इज़ माई फेवरेट लॉर्ड कृष्णा एंड अलॉन्ग विद हिम आई वर्शिप ऑल दी गॉड्स। बट जो एक मेरा प्रिसाइज लव है वो इन्हीं के लिए है। तो हमने डिसाइड किया था कि इस एरिया को हम ऑफिस एरिया में कन्वर्ट करेंगे, लाइक अ रिसेप्शन काइंड ऑफ अ थिंग, या फिर एक वेटिंग एरिया आप बोल सकते हो, फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर पेरेंट्स। उसके बाद हमारा क्लासरूम उधर है जहाँ पे हमने क्लासेस स्टार्ट की। तो दिस इज द क्लासरूम एरिया, जिसमें लाइक यहाँ पे मैंने बहुत अलग अलग तरीके के मोटिवेशनल कोट्स लगा रखे हैं, दिस वन एंड एक और है उधर वॉल पे, इधर भी है, और पहले भी बहुत सारे थे। एंड या अगेन यहाँ पर भी लॉर्ड कृष्णा इज अवेलेबल, बिकॉज मुझे उनका ग्रेस हर जगह पर पसंद है। ये बेड को आप इग्नोर कर सकते हो, इस बेड को आप इग्नोर, क्योंकि ये हमने सिर्फ मस्ती करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, बाद में हम इसको भी ऑल दी वे सेट कर देंगे। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स दी व्हाइट बोर्ड एरिया, जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स और मैं मस्ती भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, बहुत सारी न्यू चीज़ें भी सीखते हैं, आपस में एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं। क्योंकि मुझे फॉर्मल टीचिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं है, फॉर्मल टीचिंग मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप एक इंडिविजुअल के साथ इंटरैक्ट करते हो, यंग एस्पिरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, क्या चीज़ें, और आप कैसे एज अ टीचर, एज अ मेंटोर उन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ मैं बैठती हूँ, यहाँ मेरे स्टूडेंट्स, एंड दिस इज दी व्हाइट बोर्ड, एज यू कैन सी। यहाँ पे उनको लिटरल से लेकर इमोशनल हर तरीके की नॉलेज शेयर की जाती है। How are you? Hi. Yes. Hello guys. आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, जाना ही है इनको। और क्या करें हम? गलत गाना क्यों गा रहा है? तो मर्जी मेरी। सारे काम जिंदगी में तूने गलत ही किए हैं। पहुंच गया। क्या हुआ है? यहाँ पे ट्राइपॉड सेट कर रहा है। ये मारेंगे ट्राइपॉड उनके, ठीक है? क्यों मारेगा? क्यों मारेगा? वॉशिंग मशीन में धुलवाना चाह रहे हो क्या? तू इसी लायक है कि तू धुलता ही रहे बस। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा नमूना, बड़ा वाला। बस यार क्या करें। और एक ये मुझसे ये कह रही है कि मैं अभी ऐसे व्लॉग मत शूट करो। बताओ, आप लोग इसे बताइए गाइस कि व्लॉग में कुछ भी डाला जा सकता है, लोगों का एंटरटेनमेंट होना चाहिए बस। स्टिल क्या भव्या, क्या स्टिल? बताइए भव्या जीजी। बस ये हंसने में एक्सपर्ट। ये जीजा जी से मिलके भी इतनी खुश हो रखी है। क्या बकवास कर रहा है? कुछ भी सिद्धार्थ, तू बिल्ली को उसका हस्बैंड क्यों बना रहा है बेफालतू में? चुप हो जा, कभी ढंग की बातें भी किया कर। और बिल्ली? बिल्ली बिल्ली का हे गाइस, हम कृदा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ पे हैं और ये हैं इसकी ओनर मिस मर्शिका चौहान, एंड ये
चेप, सिद्धार्थ अग्रवाल एंड ये देखिए गाइस, ये है हमारा कृधा। मतलब आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब ये कौन सी जगह है, मतलब कैसे ऐसे कौन सा इंस्टीट्यूट होता है। मतलब दिस प्लेस, मतलब गाइस यू वोंट बिलीव, इतनी सुकून देती है प्लेस और इतनी अच्छी प्लेस है। मतलब आप लोग एंटर करोगे ना यहाँ पे, मतलब आपको खुद पता लग जाएगा। मतलब बच्चे ऐसे मतलब अट्रैक्ट होते हैं कि भाई हमें यही ट्यूशन पढ़ना है। जा रही है अब देखो यार, अब हम आप तो गाइस यहाँ पे हम सब कुछ जुगाड़ से चलता है। हमारे पास अभी स्पून का जुगाड़ नहीं था, तो हम अंदर से ये सूप वाला सूप सर्विंग स्पून लेके आए हैं और हम इसी से ये राज कचौरी, और ये आप देख सकते हैं राज कचौरी है एंड दिस इज फ्रॉम BTW, और ये भी BTW से है। तो ये काठी कबाब है एंड रुमाली रोटी के साथ इसको खाया जाता है। सो हम इसी से जुगाड़, हम यहाँ पढ़ते भी हैं गाइस। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ खाते हैं, पढ़ते भी हैं, मजे भी बहुत करते हैं। हर चीज का एक माहौल होना चाहिए। Because it's overall it's a institute, so yeah, this is our happy place. तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। आपने क्या कर रही है? भाई क्या साफ करना, उसको गंदा कर दिया कवर। आप अबू को बताऊंगी मैं। मतलब सब कुछ खाने के बाद अच्छे से ये देखो चीजें समेटने की बजाय इसने पूरा का पूरा दही फैला दिया है और अब अपना हो जाता है कभी-कभी। कचरा समेट रहा है ये। यार हो जाता है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा आने का। कचरा का ये भी डाल दे मैम जी, हाँ जी, फेंक दे स्पून। फेंक दीजिए। हो, ये स्पून अच्छे हैं मैम, जितने आज इन्होंने काम किया। खा ले फिर इन्हें। तो जा, चल धो फिर किचन में जा। इतना हमारा हिम्मत नहीं है अभी। खाया है ना तूने, पैसे कौन चुकाएगा इसके, बर्तन धो चल। यहीं पे रेस्टोरेंट खोल देते हैं, ठीक है। अरे हाँ गाइस, हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि मतलब भाड़ा आपने हमारा देखा ही है कि कितना सही एनवायरनमेंट है, गार्डन एंड ऑल। तो हम प्लान करें कि मतलब ऐसे एक कैफे टाइप, यू नो। नहीं, आपकी कोई प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। यार दीदी यार, ये ना- कितनी चीजें खोलोगे आप यहाँ पे। मैं बताऊं दी, ये आप वही जैसे सारी वो ऐसे मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग। है। आप सोशल, जैसे मैंने आपको सोशल के लिए कहा था ना, कि अब सीधा से ही आप देखो गाइस, आपको खुद देख के जैसे- लगेगा, आपको खुद देख के लगेगा कि मतलब कितनी अच्छी जगह है। यहाँ पे जैसे पेड़ है, उस पे हम लाइट्स वाइट जो लड़ी आती है वो लगा के एंड बाहर मतलब चेयर एंड टेबल रख के एंड लाइक डे टाइप कपल्स और एंट्री ओनली कपल। मेरे 2 टॉम एंड जेरी जो हमेशा लड़ते रहते हैं। ये तो एक ही हाथ में कहाँ गया है, कान्हा जी की शरण में। सिद्धार्थ छोड़ दे, कॉलिन है वो, सैनिटाइजर भी नहीं है। पीले से पीले 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 ए छी यार, क्या था मतलब। ऐसे कॉलिन। आप स्प्रे कर ले माउथ फ्रेशनर। वैसे तुझे कुछ करना है नहीं माउथ फ्रेशनर का, क्या करेगा? ये फैमिली आ ना, तू भी आ जा, भव्या बैठी हुई है वहाँ पे मोटी। मैं भी ये कहूँगा उसकी तरह मोटी। दीदी लोग पता अपनी बालकनी देते हैं और पता नहीं कितने $25 पता नहीं कितने सौ लेते हैं ताकि फोटोज की। भैया 1 घंटे पर घंटा इतना पैसे, फोटोज खींच लो, जितनी खोलनी है टाइम स्पेंड करो, फोटोज खींच लो। बालकनी करेंगे धीरे धीरे, सारी चीजों को एक्सपैंड करेंगे एक हम। जगह फोटो के लिए कि भैया आओ इतने पैसे दो पर आवर फोटो शूट वगैरह करना है, तो सारी चीज़ों को एक्सपैंड करेंगे, लेकिन वही बात है ना कि पहले जो चीज़ हमने सोची है, पहले हम उस बेस को तो आगे बढ़ाएं, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको एक्सपैंड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। सोसाइटी के लिए चीज़ें करना, सोचना बहुत अच्छी चीज़ है और हमें मतलब लाइक पर्पसफुल लिविंग, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि पर्पसफुल लिविंग हमारी होनी चाहिए। तो वही चीज़ है। सिद्धार्थ, आप क्या कहोगे, आपके अकॉर्डिंग पर्पसफुल लिविंग क्या है? भाई देखो, अपने से ज़्यादा दूसरों का सोचो तो वही ज़्यादा अच्छा चीज़ रहेगा। अपने लिए तो सब लोग सोचते हैं, लेकिन अगर हमें ह्यूमन बीइंग का जन्म भगवान ने दिया है तो हमें चीज़ों को मतलब लाइक इलेबोरेट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, जिनके पास कमी है उनको देना चाहिए, बिकॉज ये हमारा कर्म भी है, कर्तव्य भी है, और एक अच्छा मतलब लाइक अगर हम कुछ भी अच्छी डीड करते हैं तो मतलब लाइक हमें भी अच्छा लगता है उस चीज़ में। वो और जो दूसरे भी फिर उससे मोटिवेट होते होते हैं। अगर आपको इंस्पायरिंग बनना है तो आपको यूनिक एस्पेक्ट्स जो आपके हैं उनको आपको एक्सप्लोर करके सबके सामने लाना पड़ेगा, और वो सिर्फ लाइक अपने तक रखने से नहीं होता। शेयरिंग इज केयरिंग, और आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेगा, एंड दिस इज अ प्रूवन फैक्ट
बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज में आपको ये सेम लेसन सीखने को मिल सकता है। तो मैं तो इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ और मैं इन नमूनों को भी यही समझाती हूँ कि ऐसे बनो, एंड ऑब्वियसली दे आर गुड पीपल, अच्छे हैं वो लोग। पहले दीदी का ना वो नहीं हो सच में छोटा सा है, प्यारा सा है, गोलू गोलू सा है। ये सारे कृधा के प्राणी हैं जिनकी वजह से आज ये इंस्टीट्यूट जिंदा है। ये देखो एक हमारा ये फोन। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का टूटा हुआ फोन। क्या है नेहा, ये टूटा हुआ फोन। आप बोलते हो तो अच्छा लगता है। सिद्धार्थ तू वो बोल रहा सी है। Welcome back with more positive hopes to Kridha Institute of Studies. ये more positive hopes बहुत दे ये सुनती ही नहीं है यार, अलग ही जज्बा रहता है इनका। कर दिया start. So guys, welcome back to Kridha Institute of Studies with more positive hopes and aspirations. ये पॉजिटिव होप्स एंड एस्पिरेशंस के साथ ही स्टार्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर लॉकडाउन सभी लोग अपने काम पर वापस से चीजों को स्टार्ट करने गए हैं, लेकिन इस टाइम ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और अभी भी वी ऑल आर स्ट्रगलिंग इन दिस स्पेस। क्यों इतना सब कुछ सब लोगों ने बर्दाश्त कर लिया है कि लोगों की लाइफ में ये जो पॉजिटिव वर्ड है ना, ये भी नेगेटिव हो गया है कोरोना पॉजिटिव के नाम से। तो हमें वापस से अपने उसी एथिकल पॉजिटिव जोन में जाना है जहां से हमने स्टार्टिंग की, कि ये पॉजिटिव को हमें वापस से पॉजिटिव लेके आना है। तो जो पॉजिटिव होप्स हैं वो इंसान की लाइफ में होनी बहुत जरूरी है। एक तो पॉजिटिविटी हमें और ज्यादा स्ट्रेंथ देती है, दूसरा जो होप्स है वो हमें आगे चलते रहने के लिए एक कहते हैं उम्मीद की किरण जो होती है वो इंसान की लाइफ में बहुत जरूरी होती है। तो उसी पॉजिटिव नोट पे हम ये स्टार्ट करेंगे वापस से। दिस इज द पैम्फलेट कृधा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज का। मैं आपको बता दूं कि ये एफ ब्लॉक में लोकेटेड है, नवीन शाहदरा में। आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन बैचेस मैंने स्टार्ट नहीं किए हैं, ऑफलाइन स्टार्ट किया है वापस से लॉकडाउन के बाद। कोशिश करेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हम उतने ही अच्छे से एक्सेल कर सकें जितने अच्छे तरीके से हमने इसे ऑफलाइन पे लॉकडाउन से पहले स्टार्ट किया। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव and for all the good hopes, positivity, blessings from your side जो आपने मेरे चैनल को हमेशा दिया। So all the best for your future guys. तो जैसे मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे आपने इतनी सारी डिग्रीज ली हैं, बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, बीएड और सीटेक, तब भी आपने अपने जॉब को, जैसे आप टीचर्स के लिए क्वालिफाई कर सकते थे, इतना सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने वो सबको ड्रीम्स को छोड़ के आपने ये ऐसा ड्रीम है जो कभी भी डाउन भी जा सकता है, कभी भी अप जा सकता है। Like basically you want to say कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व बहुत है ज़्यादा कंपेरेटिव टू एक स्टेबिलिटी इन जॉब वाली चीज़ जो कि मतलब लाइक कॉन्टिन्यूसली आपको सैलरी भी मिल रही है, आपको एक स्टेबल प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, देन व्हाई दिस अप एंड डाउन वाली रोड ब्लॉक लाइक ओके। तो आपने मतलब ये कैसे चालू किया, मतलब क्यों किया, किस वजह से किया, क्या ऐसे इंस्पायरिंग थॉट्स था? ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको इंस्पायर करे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए? राइट, हाँ तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन जो कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि इसे बहुत नोबल प्रोफेशन भी मानते हैं और ये है भी, बिकॉज समवेयर इसके अंदर आप जो दूसरों की लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हो, चेंज करते हो। इन्फ्लुएंसर्स और भी होते हैं बट एक टीचर एक ऐसा इन्फ्लुएंसर होता है जो लाइफ लॉन्ग आपको हर तरीके के टॉपिक पर चीज़ें समझा सकता है। अब रही बात कि स्कूल टीचिंग या कॉलेज की टीचिंग को ऑप्ट ना करके अपना एक स्टार्टअप ओपन करने के लिए मैंने क्यों इनिशिएटिव लिया, और मैं बता दूं कि इस स्टार्टअप को शुरू करने से पहले तक मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी में जॉब कर रही थी, उससे पहले मैं सक्सेस मंत्रा में भी जॉब कर रही थी। स्कूल्स के भी बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने दिए जो मैंने क्रैक किए थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको यूनिवर्स खुद देना चाहता है। मुझे नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होगा और कितना नहीं, बट एक सिंपल सी चीज़ थी जो कंसिस्टेंटली मेरे माइंड में राइट फ्रॉम द वेरी यंग एज थी, और वही चीज़ मेरे अंदर आज भी मुझे ट्रिगर करती है, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली कि यही क्यों। क्योंकि एक आवाज़ जो दिल से आती है ना कि दिस इज मेड फॉर यू, वो आवाज़ मुझे इस चीज़ के लिए बहुत पहले से आ गई थी।
कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना मेरा ड्रीम नहीं था, बट मेरा खुद का अपना एक सेटअप हो, एक ऐसी जगह हो मेरे पास जिसमें मैं अपने तरीके से काम कर सकूं। जो स्कूल टीचिंग होती है या आप जब किसी भी कॉलेज में पढ़ाते हो या आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, उसमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। उसमें सामने वाला जो वहाँ का फाउंडर है उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को करना पड़ता है। कई बार लाइफ में ऐसा भी टाइम आ जाता है जब कोई चीज़ आपकी जो मतलब आपकी जो सोल है वो आपको अलाउ नहीं कर रही होती, बट जस्ट बिकॉज आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हो तो आपको उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ करनी पड़ती है। तो वो चीज़ मेरे अंदर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि नहीं थी कि मैं इतना ज़्यादा जल्दी मतलब दूसरों के अकॉर्डिंग चल सकूँ या कुछ भी। प्लस बेसिकली एजुकेशन सेक्टर मेरा फेवरेट रहा है। टू वाइंडिंग अप दिस आंसर मैं सीधा सिंपल सा यही बोलना चाहूँगी कि इंसान को एक ही लाइफ मिलती है और उसमें हम लोगों को वो सारे ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए जो भी हमने देखे हैं, जो भी चीज़ें हमें खुशी देती हैं। सिमिलरली मुझे हमेशा से एक बीइंग एन इंडिविजुअल काम करना पसंद है, अपने नॉर्म्स के साथ काम करना पसंद है, अपने तरीक़ों से काम करना पसंद है, तो वही चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं उनके ऊपर कोई भी चीज़ मैं ऐसे नहीं डालना चाहती कि नहीं अगर मेरे लिए ये चीज़ सही है तो उनके लिए भी होना चाहिए। जो कि कुछ सर्टेन ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि हर इंसान की अपनी एक लाइफ होती है, उसको लाइफ के एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं कि किस तरह उसको ज़िंदगी को आगे प्रोसीड करना है, जीना है। तो मुझे इसीलिए अपना एक स्टार्टअप मैंने शुरू किया था कि मुझे खुद अपने अकॉर्डिंग चलना है, चीज़ें करनी है। लेकिन स्टिल मैं टीजीटी के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ और भी बहुत सारे जोन्स हैं जिनको मतलब मुझे लगता है कि मुझे अचीव करना चाहिए क्योंकि लाइफ में लर्निंग एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा मेजर फोकस आगे भी इसी पर रहेगा जब तक मैं सक्सीड नहीं कर जाती। और मेरे लिए सक्सेस इस इंस्टीट्यूट का कोई सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होना, बहुत बड़े मॉनेटरी गेन्स, प्रॉफिट्स, ये सब नहीं है। ऑब्वियसली पार्ट है ये सब इन चीज़ों का, लेकिन जो मेरा मेजर फोकस है वो यही है कि कितनी ज़िंदगियों को मैं चेंज कर पाई, कितने डिसअपॉइंटेड हार्ट्स को मैंने वापस से जीना सिखाया, कितने बच्चों को उनके उन टारगेट्स तक पहुंचा मैं पाई जो उन लोगों ने अपने ड्रीम जोन में कभी देखे होंगे। दैट्स ऑल। योर टेल भव्या, गो अहेड। तो एज अ वुमेन ऐसी कौन सी चीज़ थी जहाँ ऐसी कौन सा टाइम था आपको स्ट्रगल करना पड़ा या आपको लगा कि ऑब्वियसली इस सोसाइटी में हम लोग बोलते हैं लेकिन स्टिल यहाँ पे कम वो है कि डिफरेंस करते हैं लोग। विमेन एम्पावरमेंट जो है वो हम कहते हैं कि लिटरल बेसिस पे आ चुका है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। सो बीइंग अ वुमेन मैंने क्या कुछ फेस किया और अभी भी क्या फेस कर रही हूँ। फीमेल देखो हम सबको बहुत सारे टर्मोइल्स फेस करना होता है। ऐसा नहीं है कि मेल्स की लाइफ में वो टर्मोइल्स नहीं आते, बट फीमेल्स की लाइफ में हम कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इमोशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे अंदर चलती हैं, वो केमिकल लोचा रहता है। और रही बात मेरे लाइफ के स्ट्रगल्स की, तो बीइंग अ वुमेन मैंने बहुत सारी चीज़ों पर स्ट्रगल किया। कई बार सोसाइटल प्रेशर होता था किसी चीज़ का, कई बार थोड़ा फैमिली का भी प्रेशर होता था, कई बार करियर के बीच में और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे, जो कि हम सभी फेस करते हैं। बट समहाउ हमारे अंदर गॉड ने वो स्ट्रेंथ दी होती है कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से एम्ब्रेस कर सकते हैं, नेगेटिव चीज़ों को इरेडिकेट कर सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। सो मेरी लाइफ का एक बहुत सिंपल सा मंत्रा रहा है कि जो भी एट प्रेजेंट आपके सामने सिचुएशन है, आप उसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकाल सकते हो और आपको उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके ऑल्टरनेटिव्स अच्छे हैं, आपका बैकअप प्लान अच्छा है, तो लाइफ में आप कभी फेल नहीं हो सकते। हर एक फेलियर आपको सक्सेस देता है। कैसे? या तो आपको लेसन मिलता है या फिर आप वो अचीव कर लेते हो जिसके लिए आपने मेहनत की होती है। तो कभी भी आपको लॉस नहीं होता, गेन होता है हर एक सिचुएशन में। तो चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कुछ भी, कोई भी इंडिविजुअल हो, सबके अंदर वो स्ट्रेंथ होती है। तो बीइंग अ फीमेल मैं कहूँगी कि हाँ, मुझे गॉड ने वो स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा दी है क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम ज़्यादा इमोशनल हैं तो हम उन इमोशंस को वो फेमिनाइन एनर्जीज जो होती हैं, वो फीमेल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, उनको और अच्छे से फील कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फाइट बैक वाली चीज़ होती है वो भी उतनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। जितना ज़्यादा हमारे आगे चैलेंजेस आते हैं उतनी फोर्स से हम उन्हें फाइट बैक कर पाते हैं। तो आप भी एक एक ऐसी एज में हो जब आप 18+ अब हो रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में भी वो सारे चैलेंजेस वापस से आने स्टार्ट होंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि उन सारी चीज़ों पर हमेशा पॉजिटिव रहना, यूनिवर्स की जस्टिस में हमेशा बिलीव करना कि अगर आपके लिए कोई प्लान ऊपर से आया है, गॉड ने आपके लिए जो चीज़ें प्लान की हैं वो आपके प्लान से ऑब्वियसली हमेशा बेटर होंगी। तो आप कभी भी लाइफ में होप लूज नहीं करोगे और कभी भी हार नहीं मानोगे। सो एक सिंपल सा मंत्र है लाइफ को जीने का, आप लोग भी फॉलो कर सकते हो और डेफिनेटली आपको इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। थैंक्स अ लॉट।
गाइस अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया या आपको कुछ भी इसमें से इंस्पायरिंग लगा, सीखने को लगा या आपका एंटरटेनमेंट भी हुआ बॉस, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज Press the bell icon. हिट दी बेल बटन आइकन, क्योंकि इसी से आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। हम लोग कोशिश करेंगे आपको और ज़्यादा मतलब लाइक आपका एंटरटेनमेंट कर सकें, आपको कुछ नई चीज़ें जो हमारी लाइफ में हैं वो दिखा सकें और आपस में शेयर कर सकें सबको। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।